नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिट है इंडिया में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पीठ के लिए कुछ बेसिक आसन और एक्सरसाइज की। दोस्तों यदि आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं, लंबे समय तक बैठकर आप स्टडी करते हैं या कोई ऑफिस का कार्य करते हैं या फिर कोई अन्य कार्य करते हैं जिसमें आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं, तो यह आसन और एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आपकी पीठ में, कमर में कोई दर्द रहता है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो यह आसन आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाले हैं। तो आप इन आसनों को कीजिए, क्योंकि दोस्तों जब हम लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो हमारी जो वर्टिब्रा कॉलम होती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उस पर बहुत लोड पड़ता है और धीरे धीरे उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लगती है, उसकी स्ट्रेंथ कम होने लगती है, जिससे हमारी पीठ में, कमर में, मेरुदंड में अनेक समस्याएं होने लगती है, जिससे हमें कमर में दर्द होने लगता है और हम किसी न किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों आप इन आसनों को कीजिए। इन आसनों को करने से आपकी पीठ में कभी दर्द नहीं होगा, आपकी जो कमर है बिल्कुल लचकदार रहेगी, उसमें फ्लैक्सिबिलिटी उत्पन्न होगी, उसमें शक्ति उत्पन्न होगी, वह मजबूत बनेगी। तो दोस्तों आप इन आसनों को कीजिए। दोस्तों इन आसनों को शुरू करने से पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ मिलती है फिटनेस रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारियाँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले आपको 5 से 10 मिनट आपको अपनी बॉडी को वार्म अप करना है। वार्म अप करने के लिए आप जंपिंग कर सकते हैं या फिर रनिंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो हमारी मांसपेशी है वह एक्टिविटी करने के लिए एक्टिव हो जाएगी और जो हमारी मांसपेशी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक होता है, वह अच्छे से होगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम वार्म अप करते हैं। वार्म अप के लिए हम सबसे पहले जंपिंग करते हैं। आपको 5 से 10 मिनट तक आप जंपिंग कर सकते हैं या फिर आप रनिंग कर सकते हैं। इसे करने के बाद में फिर आपको सबसे पहली एक्सरसाइज क्या करनी है, तो सबसे पहले आपको एक्सरसाइज करनी है फॉरवर्ड बेंडिंग। फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए आपको आगे की तरफ ये ऐसे झुकना है और फिर पीछे की तरफ, फिर आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ। आपको इसके कम से कम 15 से 20 सेट, 15 से 20 रेपिटेशन आपको इसके लगाने हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। इसे करने के बाद में हमारे कुछ आसन और एक्सरसाइज है वे हम बैठकर करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम बैठकर करते हैं। दोस्तों फर्स्ट एक्सरसाइज करने के बाद अब आपको सेकंड नंबर पर कौआसन करना है। कौआसन करने के लिए आपको इस पोजीशन में आ जाना है। दोनों हाथ आपकी ज़मीन पर, नज़रें सामने और पीठ आपकी बिल्कुल सीधी। फिर आपको अपनी पीठ को ऐसे मोड़ना है और फिर आपको ऐसे ऊपर की तरफ। बहुत ही अच्छा आसन है। आपकी जो पीठ है उसमें अच्छे से स्ट्रेच होएगा, कॉन्ट्रैक्ट होएगी आपकी पीठ की मांसपेशी और आपकी मांसपेशी जो है बिल्कुल मजबूत होएगी। आपको 15 से 20 रेपिटेशन आपको उसके ऐसे करने हैं। स्लो स्लो करना है, कोई भी आपको इसमें झटका नहीं मारना है, धीरे धीरे स्लोली स्लोली। अब आपको 15 से 20 करने के बाद में फिर आपको यहीं पे दूसरा आसन करना है। दूसरा आसन हमारा है चाइल्ड पोज। इसी पोजीशन में आप रहिएगा और आपको फिर अपने दोनों हाथ सामने की तरफ ऐसे अपना माथा ज़मीन से टिका लीजिएगा और आप 15 से 20 सेकंड तक आपको इसी पोजीशन में आपको रुकना है। 15 से 20 सेकंड हो जाने के बाद में आपको फिर धीरे धीरे उठ जाना है और फिर आपको यहीं पे तीसरा आसन करना है। तीसरा आसन आपको भुजंगासन करना है। देखो दोस्तों एक आसन के बहुत सारे लाभ होते हैं और आपको भुजासन में अपने दोनों हथेली शोल्डर के बराबर में रख लेनी है और गहरी सांस भर लेनी है और गहरी सांस भरने के बाद आपको ऊपर उठना है, आसमान की तरफ देखना है। दोनों पैर आपके पीछे से मिले होने चाहिए और आप 10 से 15 सेकंड तक आप इसी पोजीशन में रुक जाइए। जब आपकी सांस कम हो जाए तो आप फिर धीरे धीरे नीचे आ जाइए। फिर आपको ऐसी सांस भर लेनी है, फिर आपको ऊपर उठ जाना है। आपको यह प्रक्रिया 3 बार करनी है। 3 बार करने के बाद में फिर आपको यहीं पे चौथा आसन जो हमारा है वह पश्चिमोत्तासन है। पश्चिमोत्तासन के लिए आपको दोनों पैर मिला लेने हैं
और आपकी पीठ सीधी होएगी और फिर आपको धीरे धीरे आगे की तरफ बैंड होना है। बैंड होने के बाद में आप जितना भी नीचे जा सकते हैं। जिस भाई के कमर में दर्द है वह धीरे से बस ऐसे ही करके बैठ जाइए, वो ज़्यादा ना झुके। और जो लोग स्वस्थ है वे जितना भी मैक्सिमम जा सकते हैं। आप दोनों अपने पंजों को ऐसे पकड़ लीजिए और कोशिश करिए आपका जो हेड है वो आपके टो से नी से टच होना चाहिए, आपके घुटने से टच हो जाए। और आप इस पोजीशन में जितनी देर भी रुक सकते हैं 10 से 15 सेकंड तक आप इसमें रुकिए। बहुत अच्छा आसन है, यह आपकी पेट की चर्बी के लिए भी है। मैंने बताना दोस्तों, एक आसन के बहुत सारे लाभ होते हैं, लेकिन एक मुख्य लाभ जो होता है वह आपकी जो पेट की मांसपेशी है उसको मजबूत करता है और जो आपकी पीठ है उसको भी यह मजबूत करता है। हमारा जो अब नेक्स्ट आसन है वह अर्धमच्छिंद्र आसन। आपको इसमें क्या करना है, दोनों पैर सीधे कर लीजिए, फिर आप एक पैर को मोड़ लीजिए। पैर को मोड़ने के बाद आप इसको दूसरे पैर के अपोजिट रख लीजिए। फिर जो आपका बायां हाथ है आप उससे अपने बाएं घुटने को पकड़ लीजिए और आप पीछे की तरफ देखिए। इससे जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम है उसकी जो मांसपेशी है उसमें खिंचाव आएगा और आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वह मजबूत बनेगी। इसी प्रकार आपको फिर दूसरे पैर से करना है। आप इस पैर को ऐसे यहाँ पे ले आए, फिर आप दूसरे पैर को मोड़ लीजिए और जो आपका दायां हाथ है उससे आप इसे पकड़ लीजिए और ऐसे पीछे की तरफ कीजिए। आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम है वह ट्विस्ट होती है और आपकी जो पूरे दिन की दिनचर्या है वह बिल्कुल आपकी स्फूर्ति के साथ बीतती है। आपकी कमर बिल्कुल, इस पर कोई लोड नहीं पड़ता, बिल्कुल ऐसी मलाई सी रहती है पूरा दिन। वाह, मज़ा आ जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं अगले आसन की। अगले आसन में आपको क्या करना है, आपको अगला आसन जो है वो है ब्रिज आसन करना है। ब्रिज आसन में करने के लिए आपको दोनों पैर आपको ऐसे फैला लेने हैं, फिर आप ऐसे लेट जाए। आप घुटनों को मोड़ लीजिए और दोनों हथेली आपकी ज़मीन पर। अब आपको अपना जो हिप पोर्शन है, हिप पार्ट है, उसको ऊपर उठाना है। मैक्सिमम आप जितना भी उठा सकते हैं आप उसको ऊपर उठाइए और थोड़ी देर के लिए होल्ड कीजिए, 5 सेकंड के लिए, एंड फिर डाउन धीरे धीरे, एंड फिर अप। मैक्सिमम जितना भी ले जा सकते हैं। आपको इसके भी 15 से 20 सेट ऐसे ही करने हैं। यह आसन भी आपकी पीठ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त आसन है। आपकी जो पीठ है वह बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। दोस्तों अब इससे अगला हमारा जो आसन है वह है शलभासन। शलभासन में आपको दोस्तों पेट के बल लेट जाना है और पेट के बल लेट जाने के बाद में आपको अपना सिर ऊपर की तरफ उठाना है और फिर अपने दोनों पैर को मैक्सिमम जितनी भी ऊंचाई तक आप उठा सकते हैं उठाइए और उसको फिर वहीं होल्ड कर दीजिए। 15 से 20 सेकंड तक आप इसको वहीं पे रोक के रखें। उसके बाद फिर आप धीरे धीरे वापस आए। वापस आने के बाद में फिर आपको अपना दायां हाथ आगे लाना है। दायां हाथ आगे लाने के बाद में फिर आपको उसको ऊपर उठाना है और फिर आप अपना बायां पैर उठाइए और आप इसको पूरा ऐसे खींचिए। वाह, मज़ा आ गया भाई साहब, ज़बरदस्त। अब फिर आपको यह पोजीशन चेंज कर लेनी है। बायां हाथ आगे और दायां पैर पीछे से उठेगा। मैक्सिमम आप जितने भी उठा सकते हैं। वाह, ओह मज़ा आ गया, पसीना आ गया पूरा, वाह वाह। अब हमारी कमर मलाई सी हो गई। तो अब हमारा सेकंड लास्ट आसन है चक्रासन। बिगिनर्स है वह ऐसे लेट जाए दोनों पैर और फिर यहीं के यहीं आप दोनों पैर मोड़ लीजिए। दोनों हाथों को आप पीछे ले जाए और फिर आपको बीच में से उठना है। ये मैक्सिमम आप जितने भी उठ सकते हैं दोनों पैर मिला लीजिए और आप मैक्सिमम पोजीशन तक आप रुक सकते हैं। यह भी आपकी पीठ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त आसन है। पेट के लिए भी आसन बहुत ही अच्छा रामबाण साबित होने वाला है। दोस्तों अब हमारा अंतिम जो एक्सरसाइज है, जो अंतिम जो आसन है वह रिलैक्सेशन है। आपको क्या करना है, आप ऐसे लेट जाइए पेट के बल और आप दोनों अपनी जो हथेली है उस पर अपनी चीन को रख लीजिए, अपनी ठोडी को रख लीजिए और फिर आप ऐसे एक पैर को ऐसे मोड़िए,
ये हाय 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 हाय, वाह भाई वाह। फिर आपको दोनों पैर से कंटिन्यू करना है, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे। वाह कितनी रिलैक्स हो रही है कमर, वाह मज़ा आ गया। हाय 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 हाय, पसीना भी पूरा आ गया, मज़ा आ गया। इन आसनों को दोस्तों, ये हमारे कुछ आसन थे। यदि आप इन आसनों को डेली करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपकी जो कमर है, जो आपकी पीठ है, उसमें कभी भी कोई दर्द नहीं होगा, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे। आपकी जो मेरुदंड है वह बिल्कुल सीधी की सीधी रहेगी। बुढ़ापे में भी आपको कुबड़ापन नहीं होगा। आपने देखा होगा अक्सर लोग बुढ़ापे में आगे की तरफ झुक जाते हैं, कुबड़ापन हो जाता है, तो आप उन बीमारियों से भी बच पाएंगे। और दोस्तों आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जब भी आप बैठे तो आप ज़्यादा लंबे समय तक ना बैठे, आप सिर्फ 1 से 1.5 घंटे तक बैठे। उसके बाद आप 4-5 मिनट के लिए वॉकिंग टॉकिंग कर सकते हैं। और आप एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, जब आप सोने के लिए जाए तो आप जिस बिस्तर पे सोते हैं वह फ्लैट होना चाहिए, वह बिल्कुल सीधा होना चाहिए। उसके लिए आप किसी भी बेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।